ठीक है। एग्जैक्टली हमें ये दे, फिर भी मैं यहाँ पर मान रहा हूँ। तो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि ये जो वाई एक्सिस है इसने इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया होगा। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा चीज का नोट कर रखा है, एक्सिस कुछ एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। तो बस हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस के ऊपर ये जो लाइन इसको काटती होगी, जिस भी पॉइंट पर काटती होगी उसका कोऑर्डिनेट 0 और वाई होएगा। बस हमें इतना पता होना चाहिए था, इस डायग्राम की भी जरूरत नहीं थी हमें। ठीक है। अगर आपको इतना पता होता कि भाई पॉइंट 2 3 और पॉइंट -2 1 को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट होंगे मेरे भाई 0 एंड वाई, 0 ऑप्शन 2। क्लियर है। कोई बड़ा तीर नहीं तोड़ना है। अब मैं वाई कोऑर्डिनेट को पकड़ता हूँ, 4 छिके 24, तो दिमाग में ही रखता हूँ 24, एक एकम एक 24 और एक 25, डिवाइड सेगमेंटेड बाई 4 + 1 5, 4 5 आंसर है। एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के बारे में हम श्योर हैं। तो अगर मुझे ये एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, इन पॉइंट को अगर हम नाम दे दें, तो पॉइंट सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है, वाई कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स के बारे में हम श्योर हैं। तो अगर मुझे ये पता है कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और मुझे बाकी दोनों पॉइंट के भी एक्स कोऑर्डिनेट पता है, तो फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं। यहां पर मैं आपको फॉर्मूला लगाने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, सिखा तो मैं आपको चुका हूं कंसेप्ट लेक्चर में। यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि अगर हमें तीनों एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो उनका डिस्टेंस देख लो, रेशियो अपने आप पता लग जाएगा। तो -1 और 0 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 का, और वाई एक्सिस इसको। ठीक है, ये सिंपल सा काम है। मेरे भाई 6 होएगा, यानी कि यहां पर आएगा 6, और मुझे डायरेक्शन पता थी कि 6 से 2 हुआ है, यानी कि घट रहा है, तो 6 और घटा दो, क्योंकि बढ़ भी सकता है घट भी। तो 2 में से 6 गए, -4 इज इक्वल टू दिस, m/n इज इक्वल टू 7/6। n साइड नीचे चला जाएगा, 6 साइड नीचे आ जाएगा। m की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू 6। क्लियर है। यहाँ पर हमें n की वैल्यूज भी आ गई। अब हमें निकालनी y वैल्यू की। तो अब देखो, अब इला y के लिए निकालोगे, फिर से एक फॉर्मूला लगाओगे कि y इज इक्वल टू, y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, रेशियो मिल गए हैं 7 इंटू, सिर्फ कोऑर्डिनेट पर फोकस, 7 इंटू -1 यानी कि -7, आगे माइनस एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है, -6 इंटू -4 6 24, माइनस का 24 यानी कि प्लस का 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 7 -6 यानी कि 1, तो 24 में से 7 ले 17, तो y की वैल्यू 17 आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। तो क्लियर है, ये हो गया आपने फॉर्मूले से। अब इसकी थोड़ी सी फील ले लो, अंडरस्टैंड कर लो कि एग्जैक्टली सिचुएशन है, एग्जैक्टली चल रहा है। देखो एक बार, तो हमारे पास ये दो यहाँ पर एक्चुअली कैसे डिवाइड करेगा, कैसे पता चलेगा, देखो मैं बताता हूँ। पॉइंट ए है वो है -4y, तो ध्यान से हमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पता है, तो ध्यान से एक्स कोऑर्डिनेट को देखो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यानी कि देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर ऐसे मतलब ये एक्स एक्सिस उल्टा, ये जैसे भी आपको दिया कोई बात नहीं, हमें सिर्फ देखना है कि -4 कहाँ होगा। -4 इस साइड होगा, इस साइड होगा, ये 3 ये 2, -4 तो 2 से भी होगा ना, इस साइड वैल्यू घट रही है, तो यानी कि जो पॉइंट है अपना इस साइड में भाई, एक और चीज सीखने को लेना है। तो ये है अपना पॉइंट ए, और इसका कोऑर्डिनेट है -4 एंड 1। अब ये इसको किसी और में, मतलब कि किसी रेशियो में काट रहा है। अंडरस्टैंड के बीच में कितना कंडीशन से, ये पॉइंट ए 7, और लाइन एक सिरे से उस पॉइंट की जरूरत नहीं है, आप घर से बस अंडरस्टैंड, या फिर तो -4 और -1 इन दोनों में गुना है, कोऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंस पॉजिटिव तरफ जाएगा। तो एक में अर्थात जोड़, अच्छे से समझ में आ गया होगा, फील होगा, नहीं तो दोनों लाइनों के ऊपर लाइन करता है, वो पॉइंट दोनों लाइनों पर है, यानी वो पॉइंट दोनों लाइनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कौन सा पॉइंट है जो दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही अपने को पता चल जाएगा, आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले तो लाल वाली इक्वेशन को सॉल्व करूं, तो लाल सेंटर लेने, तो ये है 2x + y = 4 और x - y = -1, इस वन को मुझसे ले गया -1 बन गया। ठीक है। अब अगर मैं इनको ऐड कर दूं, तो y से y कट, x + 3x = 3 और x = 1, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बना गया, y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अगर x कोऑर्डिनेट बना गया तो वो वैल्यू मैंने रखी यहां पर, तो 2 * 1 2, 2 + y = 4, therefore y कोऑर्डिनेट भी आ गया, जो है 2। तो भाई एक पॉइंट तो मिल गया, जहां से हम बात हो रही है, ले 1 को और ले 8 = 0, तो दोनों y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। तो क्या है, उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से गुजरती है, ये हम अब कर चुके हैं। मैं क्या करता हूं, जब मुझे 2 पॉइंट मिले, मतलब यहां पर मैं समझा रहा हूं, मैं मन ही मन में यहां पर एक पॉइंट मान लेता हूं, मन ही मन में कि भाई x y है, और एक्चुअल में मन ही मन में ऐसे मानता ही हूं, मतलब इतनी प्रैक्टिस हो गई है, डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं ऐसे कि भाई y माइनस कोई भी एक काम कर देता हूं, मान लो इसको बदलना, इसको कर देते हैं y - 2, ये भी लाइन का स्लोप हो गया, और x - 1 इस लाइन का स्लोप हो गया ना, y - 2x - 1, इस क्योंकि x और y इस लाइन को अप्लाई कर रहा है, बस इसको इक्वेट कर देता हूं एक्चुअल स्लोप से। 5 में से 2 गए 3, 5 - 2 और 3 - 2। ठीक है, दैट्स इट, इसको सॉल्व कर देते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं इनको, 3x - 2y = 0, दैट इज ऑप्शन सी। अगर समझ में आ गया है, इसकी इक्वेशन है जी y माइनस, ये जो लाल लाल लाइन है, ये इन दोनों काले पॉइंट से बनी हुई लाइन, यानी कि इस ब्लैक लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, ये हमने बताना है। ठीक है, तो ये सारी नॉलेज, ये सारी ताकि आप रिवाइज कर पाओ, वो सारे आंसर हम तक करते तक थोड़ा सा ट्राई करता टाइम वेस्ट को मेरा सॉल्यूशन जानने से पहले। तो मैं अपना सॉल्यूशन बताता हूं। देखो, अगर मैं आपसे ये पूछता कि 2 पॉइंट हैं 3 और -1 और 8 और 9, एक लाइन के 2 एंड पॉइंट्स हैं, और इसी लाइन के ऊपर एक और पॉइंट लाई करता है 5 एंड 1,
फॉर एग्जाम्पल मुझे बताने लाइक है नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलता कि इन दो पॉइंट्स पॉइंट ए और बी, ए बी लाइन को, ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको बता दिए, इस लाइन को ये वाला पॉइंट किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो ये हम कर चुके हैं, डिवीजन ऑफ लाइन बाय ए पॉइंट किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो मतलब कि हमें पॉइंट दिए, मतलब कि हमें बीच में पॉइंट ही लाइन मिल गए, पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, ये से पता चलेगा लाइन की इक्वेशन नहीं है, काले अभी तक बताया हम, तो हमने इसे पर नहीं में कोई पॉइंट बनाना है सही, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा y माइनस माइनस वन यानी कि y प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री, इस लाइन का स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू, इस लाइन का एक्चुअल स्लोप है 9 माइनस माइनस वन यानी कि 9 प्लस 4 10, 8 माइनस 3 यानी कि 5, 10 बाई 5 इज इक्वल टू 2, तो 6 माइनस 3 को साइड लेकर जाओगे हो जाएगा 2x माइनस 6, तो भाई इस लाइन की इक्वेशन हो गई 2x माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इस काली लाइन की इक्वेशन हो गई है, और इस लाल लाइन की इक्वेशन क्या है, लाल लाइन की इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई, इसी चीज को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप दोनों को जोड़ दे तो y से y आंसर हो गया 2x माइनस x इज इक्वल टू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 से आएगा, तो सो साइड इज इक्वल टू 5, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल गया भाई, x की वैल्यू मिली दैट्स 5, y कोऑर्डिनेट ढूंढना है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्यों ढूंढना है, क्यों ढूंढे, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर दो पॉइंट, अगर इन दो पॉइंटों से बनी लाइन को एक दूसरा पॉइंट रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें दोनों कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को पकड़ो और उनका डिफरेंस देख लो, 3 डिवाइड कर रहा है पॉइंट, तो यानी कि इक्वेशन हो जाएगी ऑप्शन बी वाली, ठीक है भाई। इसको मैं ऊपर भेजा x प्लस 4 तो माइनस एक्स माइनस 4, अब भाई दोनों की साइड लेते हैं x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा, अच्छा ये सुना कुछ गड़बड़ हो गई है, तो y प्लस 5 x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस एक्स माइनस 4 x प्लस वाई प्लस 9, तो गड़बड़ कर क्या कर लेते हैं, तो हमारे पास दो कंडीशन है, लाइन का स्लोप माइनस, यहाँ पर लाइन का स्लोप माइनस 3/2 आंसर नहीं, इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, कौन सी लाइन पर ये पॉइंट लाइक करता है, तो चलो ऑप्शन ए रखते हैं माइनस 4 माइनस 5 प्लस 17 इज इक्वल टू 0, नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ये नहीं हो सकता बाहर, देन माइनस 4 माइनस 5 माइनस ठीक यहाँ पर सेटिस्फाई कर लिया ना, आउट हो जाता है, तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन बी, तो एक तो ये तरीका है, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, अभी ऑप्शन सेट कर लो, देखो अब ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास दो कंडीशन, लाइन का स्लोप माइनस 1 होना चाहिए, तो उससे यही चेक करता हूँ, यहाँ पर लाइन का स्लोप माइनस 1 होना चाहिए, ये आंसर हो सकता है, यहाँ पर लाइन का स्लोप माइनस 3/2 ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर माइनस 1 है ये भी आंसर हो सकता है, दोनों आंसर होते हैं, फिर देखते हैं कि इस पॉइंट की इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, कौन सी लाइन पे पॉइंट करता है, तो ऑप्शन ए के अंदर रखते हैं माइनस 4 माइनस 5 प्लस 17 इक्वल टू 0, नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ये नहीं हो सकता बाहर, देन माइनस 4 माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू 0, नहीं सेटिस्फाई कर रहा, साथ कर रहा, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, तो समझ में आप फीचर की महसूस उन जैसे सिर्फ चिंतक देखिएगा कि जहां भी डो सोचेगा, आप अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं, देखो तो अपनी लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो मैंने एक और पॉइंट लिया x y लाइन अप्लाई करता है, इसको मैं ले गया x माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इन दोनों चीजों को मैं x साइड पर ले जाऊंगा, x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 15 दैट्स इट, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 15 दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो अब एक बार ये बताओ सर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 2 एंड 3 फ्रॉम द एक्सिस, दो एक्सिस से 2 और 3 ये इंटरसेप्ट ये प्रतिच्छेद काटती है, उसका x का बताता है, फिर y का बताता है, ऐसे ही पहले x फर्स्ट दैट्स 6 इक्वल टू 1 6 को मैंने भेज दिया पर, तो 3x y इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये मान लो हमारे पास एक लाइन है, ये कोऑर्डिनेट ये बताना है, तो उसने y इंटरसेप्ट बताना है, ये y इंटरसेप्ट, तो ये ओरिजिन ये है ना कि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है लाइन के ऊपर उसकी लंबाई है 5, क्लियर है, एंड द एंगल विच इज परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर है वो इस लाइन पर बना गया, ये परपेंडिकुलर x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं इस ट्रायंगल पे इस फिगर को मार्क कर देता हूँ, ए ओ बी सी, ठीक है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो अगर मुझे इस लाइन का x इंटरसेप्ट पता लग जाए और मुझे इस लाइन का y इंटरसेप्ट पता लग जाए, बिल्कुल इजी काम होगा मेरे लिए इस फॉर्मूले को यूज करके इस लाइन की इक्वेशन को बताना, मतलब इजी होगा कि नहीं होगा अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता लग जाए। और एक बात मैं आपको बताऊं कि इस लाइन के लिए इस रेखा के लिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, देखो जरा अब आप फोकस करिएगा ट्रायंगल OBC के अंदर, ये वाला एंगल क्या होगा, तो y इंटरसेप्ट पता लगे ना, लो भाई y कितना है, 60 है तो ये 30 होगा कि नहीं होगा, ये पूरा एंगल 90 है, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में, और अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 60 डिग्री के सामने लंबाई है 5, 30 60 90 में 30 के सामने लंबाई है 5/√3, 30 के सामने वाली निकालनी है √3 से डिवाइड करना पड़ेगा 60 के सामने वाली को, और अगर 30 के सामने 5/√3 है तो 90 के सामने होती है उसकी डबल, तो यानी कि ये वाली लाइन की लंबाई हो जाएगी इसकी डबल, यानी कि 10/2, यानी कि 10 यहाँ पर आना है, यहाँ तो b ही रहेगा, और ये ठीक है, तो ये हो गई अपनी इक्वेशन, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 10 एलसीएम आएगा नीचे, उसमें आ गई बात, मतलब कि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कांसेप्ट सारे पता है, मैं सारे बता रहा हूं, बस आपने क्या करना है सिचुएशन को आराम से एनालाइज करना है, सिचुएशन को समझना काम होता है हमारा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं, हम रोटेट टाइप में सिचुएशन को समझना जरूरी है शांति से, x y -1 में 3x प्लस x इंटरसेप्ट क्या है, तो बस ये हमारी इक्वेशन है, एक बार एलसीएम ले लेते हैं 3 का, 3 से 18 ये से होगा, तीनों साइड भेज रहा हूं 3y, x को भी साइड भेज रहा हूं, ये जो पॉइंट है अपना, ये पॉइंट मान लो 3 है, मतलब कि यहाँ से 3 यूनिट की डिस्टेंस पे है, तो ये पूरी लाइन 3 यूनिट की डिस्टेंस पे होगी ऐसे y एक्सिस से, y एक्सिस की जो पैरेलल लाइन है उसकी इक्वेशन होती है x a, कि भाई x की वैल्यू क्या है, पैरेलल है तो खड़ी यही मिलता है, लेकिन इसे कितनी दूर खड़ी है, बस ये होता है सवाल, मतलब कि ये जिस पॉइंट से पास हो रही है एक्स एक्सिस जिस भी पॉइंट से पास हो रही है वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है 3 है 4 है 5 क्या है, हमें पता है कि ये जो हमारी लाइन है ये इस पॉइंट से पास हो रही है, तो जहां पर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट देना, तो जरा 1 इस लाइन पर एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, यानी जहां पर ये डिस्टेंस 1 है उससे ये लाइन पास हो रही है ऐसे, तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई x 1, यानी कि ऑप्शन ए, तो y के पैरेलल पे ध्यान रखिएगा, अगर x के पैरेलल है लाइन तो ये ध्यान रखिएगा कि इस लाइन की इक्वेशन होती है y a, इस फॉर्म में होती है, क्लियर है। फाइंड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय दिस लाइन ऑन द एक्सिस,
इस 8 तो 3 और 11 है, सीधा लिख रहा है, यही लाइन है, तो हमारा आंसर है। करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें? तो इस गड़बड़ होते हैं फिर। तो ये चीज़ शांति से करनी है, एक्सिस पर, वाई एक्सिस को भी। ए बी इज डिवाइडेड इंटरनली एट सी, पॉइंट सी पर ए बी को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पॉइंट सी है 8 10 इन रेशो 5:4। तो देखो ए बी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, इस डायरेक्शन में, तो ये 5 होगा और ये 4 होगा, ठीक है मेरे भाई। इसको 5 लिखेंगे और इसको 4 लिखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी, तुम्हें ए बी की इक्वेशन बतानी है, सिंपल सी बात है। हमें दो बार एक बार वो लिखे थे। पॉइंट डी जो हो वाई एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, ये लो। पॉइंट ए जो हो एक्स एक्सिस पर, यानी कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कुछ हो सकता है कि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और अब हमें ये पता है, सुनिएगा, अब हमें ये पता है कि ये पॉइंट इस पूरी लाइन को 5:4 रेशो में बताता है। देखो हमें बतानी क्या, हमें बतानी है ए की इक्वेशन। तो हमें ये तो पता है कि ए बी इस पॉइंट से पास होती है। तो सबसे पहले तरीका ये है कि आप इस झंझट में पढ़ते ही ना सीधा ये देख लेते हैं कि कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर ले। लेकिन यहाँ पर नन ऑफ दीज है, तो ये काम भी नहीं कर सकते। अगर ए सेटिस्फाई कर रही है तो नन ऑफ दीज भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए भाई, तो अब हमें क्या पता है, अब हमें पता है कि एक पॉइंट के थ्रू लाइन पास हो रही है और बाकी 2 पॉइंट्स पता तो है, लेकिन उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं एक भी पॉइंट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लूँ तो हम वो वाली इक्वेशन लगा देंगे, तब हमें 2 पॉइंट की नॉलेज होती है, हम लाइन की इक्वेशन निकाल रहे होते हैं। तो देखो अब आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला, ठीक है। या फॉर्मूला लगाओ या अंडरस्टैंडिंग लगाओ, कुछ भी कर सकते हैं। मैं अंडरस्टैंडिंग से कर रहा हूँ, देखो। तो उसके लिए क्या करते हैं अंडरस्टैंड के लिए, या तो एक्स कोऑर्डिनेट को करते हैं या वाई कोऑर्डिनेट को। मैं सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को कर रहा हूँ। तो 0 8 और एक्स, मैं इस एक्स का निकालना चाह रहा हूँ। 0 और 8 के बीच में फर्क है मेरे भाई 8 का। 8 और एक्स के बीच में फर्क मुझे पता नहीं, वो मुझे निकालना है, तो एक्स डाल देगा। तो देखो रेशियो में जो तार है एक्स की, और हाँ अब एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वो होगा जी 18, ठीक है। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 18 हो जाएगा। तो अब बिल्कुल सिंपल हो गया एग्जाम का क्वेश्चन। क्या सिंपल हो गया, हमें ये पता है कि जो लाइन है वो इन 2 पॉइंट से पास होती है, और हमें पता है जब 2 पॉइंट गिवन हो जिनसे लाइन पास हो रही है तो उनकी इक्वेशन कैसे निकालनी होगी लाइन की, और वही चीज हम यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। देखो भाई 0 10 18 इज इक्वल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 18 0 10 8 - 18 -10। तो ये हो गया -1 x - 18 को 0 10 8 - 18 -10। तो ये हो गया 18 इज इक्वल टू y, यानी कि x + y = 18। तो ये है जब आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। फाइंड द दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कंटेंड बिटवीन द एक्सिस। देखो पॉइंट है a0 और एक ये पॉइंट 0b, ठीक है। और एग्जामिनर बताया है कि लाइन का जो थोड़ा इन दोनों एक्सिस के बीच में फंसा हुआ है, यानी कि ये यहाँ से अगर यहाँ इसकी लेंथ है सीधे यहाँ, ठीक है। ठीक है, तो कुछ याद आया, पाइथागोरस इंटीग्रल 13 से रिलेटेड याद आ जाना चाहिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, और यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है यानी कि इस लाइन की जो लेंथ है वो इस लाइन की जो लेंथ है वो 60 है, वो 60। तो अब आपको याद आ जाती है भाई पाइथागोरस इंटीग्रल 5 4 13, हाइपोटेन्यूज 13 है और इन दोनों प्रोडक्ट 60 है, तो ए ही केस हो सकता है ये 5 और ये 12, या फिर ये 5 और ये 12, लेकिन होंगे 5 और 12, इनसे कुछ हो सकता है। यानी कि हमें पता है कि x और y इंटरसेप्ट में से एक 5 12 और दूसरा 12 है, एक 5 और दूसरा 12। इसे करना है कि कौन सी इक्वेशन के अंदर x और y इंटरसेप्ट 5 और 12 है, वही आंसर हो जाएगा। अगर x और y x को 0 है तो y की वैल्यू 5 में, अगर x को 0 है तो y के अंदर मेरे भाई -12। ये सोचना ये नहीं है, देखो एक्चुअल में है क्या, जो लाइन है वो ऐसे भी तो हो सकते हैं मेरे भाई, ऐसे ऐसे कि जो x इंटरसेप्ट है वो ना -12 हो और y इंटरसेप्ट -5 हो, फिर भी इन दोनों का प्रोडक्ट तो 60 होता है ना। एक्चुअल एग्जामिनर क्या बता, इन दोनों का प्रोडक्ट 60 है और इस लाइन की लेंथ 13 है, उनमें से कोई फेयर नहीं होगा, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट और नेगेटिव का प्लस 60 है ना, तो यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन सी पर जो आपकी इक्वेशन दी है दोनों आंसर हो सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी।